Assalamualaikum class 7. Hope you all will be fine and have prepared your previous lessons. Today we are going to start our 40th lecture and the name of the topic is organ systems. Previous lecture में हमने organ के मुतालिक पढ़ा था, organ system भी पढ़े थे थोड़े से, हमने पढ़ा था skeletal system क्या होता है, muscular system क्या होता है. आज हमने इससे next पढ़ना है. The systems all work together and rely on each other. ये जो हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम हैं ये हमेशा मिल के काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं. एंड रिलाई ऑन ईच अदर, और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. रिलाई का मतलब होता है डिपेंड करना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. टू मूव योर बोन्स, अब देखें जब हमने अपनी बोन्स को मूव करना है, द मसल्स नीड अ नर्वस सिस्टम, तो मसल्स को किसकी ज़रूरत पड़ती है, नर्वस सिस्टम की. टू कंट्रोल दैम, ताकि उसको क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके. एंड अ सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ती है. टू ब्रिंग दैम ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ताकि ब्लड के ज़रिए से ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल सके. दे आल्सो रिलाई ऑन द रिस्पायरेटरी सिस्टम, वो रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऊपर भी इन्हसार करते हैं, उनके ऊपर भी डिपेंड करते हैं. टू कीप द ब्लड फुल ऑफ ऑक्सीजन, ताकि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन के साथ फुल रहे. एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम की भी ज़रूरत होती है. टू टेक इन ग्लूकोज, ताकि ग्लूकोज को अंदर लेके जाया जा सके. तो इस बात का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जितनी भी सिस्टम्स हैं वो क्या करते हैं, हर एक का अपना अपना एक काम है, अपना अपना एक स्पेसिफिक काम है जिसको वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं. लेकिन ये सारे सिस्टम्स आपस में मिल के काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं. कि अगर किसी ने एक काम करना हुआ तो उसके साथ बाकी सारे सिस्टम्स भी काम करेंगे, तो वो फिर जाके वो एक काम जो है वो सरंजाम पाएगा. यानी कि अगर हम अपनी बोन्स को मूव करना है तो उसके लिए नर्वस सिस्टम भी आ रहा है, उसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व हो रहा है, रिस्पायरेटरी सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ती है. क्या करने के लिए, हमारी बोन्स को मूव करने के लिए. हमें तो ऐसा लगता है ना कि बोन्स हैं तो स्केलेटल सिस्टम होगा और बस मस्कुलर सिस्टम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. यानी कि जब हम अपनी बोन्स को मूव कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो उसके लिए हम सांस भी ले रहे होते हैं, यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम भी होता है. क्योंकि हम सांस ले रहे हैं तो रिस्पायरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व हो रहा है. इसके अलावा हमारे जो बॉडी में ब्लड भी सर्कुलेट कर रहा है, दैट मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व हो रहा है. इसके अलावा हमें ग्लूकोज यानी कि हमें एनर्जी मिल रही है खाने से, तो यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी इन्वॉल्व हो रहा है. तो हमने सिर्फ अपने, इसके अलावा इन सारी मूवमेंट को कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा ब्रेन कर रहा है, यानी कि नर्वस सिस्टम कर रहा है. तो इसके ज़रिए से भी क्या हो रहा है, ये तमाम सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ नर्वस सिस्टम. अच्छा जी, अब नर्वस सिस्टम में हमें पता है कि कौन कौन से ऑर्गन्स बच्चे इंक्लूड होते हैं. नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन होता है, स्पाइनल कार्ड होती हैं, और बहुत सारी नर्व्स होती हैं. तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स हाउ यू रिस्पॉन्ड टू थिंग्स अराउंड यू. नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है इस बात को कि हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं उसको हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन अ फ्रेंड एंटर्स द रूम, जब हमारा कोई दोस्त हमारे रूम में दाखिल होता है, योर आइज़ डिटेक्ट द लाइट, तो सबसे पहले हमारी जो आइज़ हैं वो लाइट को डिटेक्ट करती हैं. दैट रिफ्लेक्ट ऑफ हिज फेस, जो कि उसके फेस के साथ टकराती हैं, तो हमें पता चलता है हाँ जी हमारा जो फ्रेंड है, हमारा जो दोस्त है वो रूम में आ गया. उसके बाद दे सेंड मैसेज अलोंग नर्व्स टू योर ब्रेन, जो आइज़ हैं वो मैसेज सेंड करती हैं हमारे ब्रेन को नर्व्स के ज़रिए से. इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, तो सेकंड के कुछ हिस्से में योर ब्रेन वर्क्स आउट व्हाट दे मीन, तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है वो हमें बता देता है कि अच्छा जी हमारा दोस्त कमरे में आ चुका है. इट सेंड्स न्यू मैसेज टू मसल्स, फिर ये दोबारा से एक नया मैसेज किसको भेजते हैं, हमारे मसल्स को. इन योर आर्म, हमारे मसल्स जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे आर्म में प्रेजेंट है. माउथ हमारे मुंह में प्रेजेंट है. एंड नेक, और हमारी गर्दन में प्रेजेंट है. फिर जब ये मैसेज हमें मिलता है ब्रेन की तरफ से,
किस किस को, आर्म को, माउथ को और नेक को। फिर क्या होता है, यू वेव, हम अपना हाथ हिलाते हैं, हम अपना बाजू हिलाते हैं, आर्म हिलाते हैं, एंड से हाय, और अपना मुंह हिलाते हैं और बोलते हैं हाय, एज़ यू रियलाइज़ योर फ्रेंड हैज़ अराइव्ड, जब हमें पता चलता है कि हमारा दोस्त जो है वो कमरे में आ चुका है। तो अब देखिए ये नर्वस सिस्टम की वजह से हुआ है। जितनी भी हम जितना भी हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो किसकी वजह से मुमकिन है, नर्वस सिस्टम की वजह से मुमकिन है। जैसे कि उन्होंने हमें एग्जांपल बताई कि जब हमारा दोस्त कमरे में दाखिल होगा, सबसे पहले हमारी आइज़ जो हैं वो लाइट की वजह से उसके फेस को डिटेक्ट करेंगी। उसके बाद क्या होगा, हमारी आइज़ जो हैं वो मैसेज सेंड करेंगी हमारे ब्रेन को, जिसकी वजह से सेकंड के कुछ हिस्से में हमारा ब्रेन जो है वो काम करेगा और क्या करेगा, वो मैसेज सेंड करेगा हमारे मसल्स को जो हमारी आर्म में है, हमारे माउथ में और नेक में। फिर हम क्या करेंगे, अपना हाथ हिलाएंगे और अपने दोस्त को वेलकम करेंगे, अपने दोस्त को हाय बोलेंगे, जब हमें पता चलेगा कि हमारा दोस्त जो है वो कमरे में आ चुका है। The nervous system is made up of organs including the brain, spinal cord, nerves and sense organs. हमारे नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, शार्ट क्वेश्चन है। ब्रेन होता है, स्पाइनल कार्ड होता है, नर्व्स होते हैं और दूसरे सेंस ऑर्गन्स जैसे कि ईयर और आई वगैरह भी इसमें शामिल हैं। दीज सेंस ऑर्गन्स मेक यू अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। इन सेंस ऑर्गन की वजह से हमें पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। हमारे अंदर 5 सेंसेस है ना बच्चे, देखने की है, सुनने की है, छूने की है, ठीक है, इस तरह सूंघने की है, चखने की है, ये हमारे अंदर सेंसेस हैं 5। तो सेंस ऑर्गन्स भी इसी तरह हमारे पास 5 होंगे। ईयर्स और आइज़ वगैरह भी सेंस ऑर्गन हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।